आपने काफी हार्ड टाइम से जीत हासिल की है। आपके लाइफ में ऐसा समय आया था, शायद ही आप उसमें जी पाते, लेकिन आपने जी भी लिया और उस समय को पार भी कर लिया। रफनेस और टफनेस वाला समय खत्म हो चुका है आपका। हाँ, चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन जो हार्ड टाइम था, कभी आप देखने के लिए आप तैयार भी नहीं थे, तब वो आपके लाइफ में आया, वो दोस्त कर गया और फिर आपने उसको देखा भी, झेला भी, एक्सपीरियंस भी किया। तो ये सेंटेंसेस आपसे रेजोनेट होते हैं, तो ये रीडिंग बस और बस आपके लिए ही है। और यहाँ पर अगर आप इस रीडिंग पर आए हो, पहुंचे हो, तो हो सकता है यूनिवर्स का कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए हो। तो रीडिंग को बिना टाइम वेस्ट किए, भगवान का आशीर्वाद लेकर, प्रार्थना लेकर, प्रे कर हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हे यूनिवर्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स ने कौन सा हार्ड टाइम निकाला है। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड, वही यहां पर मुझे क्लियरली मैसेज ये मिल रहा है कि जो आप खुशियां डिजर्व करते थे, ठीक है, आपने काफी प्रयास किया यार, मेरी एक तो विश कंप्लीट हो जाए, मुझे कुछ ना कुछ तो मिल जाए, उसके लिए आपने अनाहत प्रयास किया, बहुत कुछ स्किल सीखी, लोग मजे करते थे, लेकिन आप अपने काम पर लगे हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपने इतना हार्ड वर्क किया, लेकिन आपको एक भी आपकी विश कंप्लीट नहीं हुई। देखो कैसा होता है, जो व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, सालों साल मेहनत करता है, एक दिन भी नहीं गवाता है, उसके लाइफ में भी अगर कुछ नहीं होता है तो उस आदमी को कैसा लगता है। दूसरे लोग तो मर जाएंगे भाई, लेकिन आपने क्या किया, उससे कुछ सीखा और रुके नहीं, आगे बढ़े, और आपको जो चाहिए उसी राह पर चल पड़े। अब आप वहां हो जहां आपको होना चाहिए, जहां आपको ब्लेसिंग मिल सकती है, जहां आपके दरवाजे खुल सकते हैं, क्योंकि आप एक लाइट बन चुके हो, और जहां लाइट होती है वह ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाता है। आप देखो, आपके रूम में जब लाइट होती है तो कीड़े मकोड़े मच्छर सब आ जाते हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ता है। उसी तरह जहां आप लाइट हो यार, और भीड़ भाड़ जो आपके आसपास है वो चिटिया मच्छर गीदड़ खादड़ है, वो आपके पास आएंगे ही, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं माया। काफी हार्ड टाइम यार, आपने मेहनत की, लेकिन बार बार आपके मन में सवाल आता था कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन मेरे लाइफ में चीजें क्यों ठीक नहीं हो रही है। और साथ ही साथ ये छल छलावा आपको आपकी विशेष से बाहर, यानी जो आपको मिलना चाह रहा था, जो आप डिजर्व करते हो, उससे दूर ले जा रहा था, लेकिन आप फिर भी लगे हुए थे। आपने ये तो काफी हार्ड टाइम है यार। लोग मजे कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। द टावर मोमेंट, आपने सबसे डार्क फेज झेला है, ये कोई नहीं झेल सकता है आपके सिवा। सडन अचानक सभी चीजें ठीक रहती है, और अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि यार आदमी के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। आपने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। इतना बुरा समय कि यार इतने बड़े बड़े चैलेंजेस की तुम उससे पार कर गए। रिश्ते छूटे, ब्रेकअप्स हुए आपके, आप अगर किसी से प्यार करते तो भी वो धोखा दे जाता। आप बार बार परेशान होते कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, आपको आंसर नहीं मिलते थे, बार बार आप ओवरथिंकिंग करते थे, आपको रात को नींद नहीं आती थी, और आपको फिर घर वालों का ताना, बाहर वालों का ताना, आपका अपमान, आपको नीचा दिखाना, ये सब कुछ आपने झेला है। इन ऐसे समय से आप बाहर आए हो। अब आपके लाइफ में आप बहुत ज्यादा जागरूक हो, आपके अंदर वो समझ है कि आप चीजों को आप बिखरने नहीं दोगे। वही होता है ना, आदमी के अंदर की समझ बढ़ जाती है, आपके अंदर आप समझ बढ़ गई है, झटके लगे आपको। जहां जहां आपकी अटैचमेंट थी वहां से आपको तोड़ा गया है। जो लोग आपको डिजर्व नहीं करते हैं वहां से आपको दूर फेंका गया है उनसे।
आप वो लोग आपको परेशान नहीं कर सकते हैं जिन्होंने आपको छोड़ा है, या जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में बनी हुई थी। अब ये लोग आपको कभी भी आपके तरफ कुछ भी कदम नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप उससे परेशान नहीं हो। आपको लगा था कि यार आप क्या होगा जीवन में, कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन अंत ही प्रारंभ है। लेकिन आपने हार नहीं मानी। यही तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है आपका यह हार्ड समय पार करने का। जो व्यक्ति हार नहीं मानता है, देखिए चीजें लाइफ में चीजें एक जैसी नहीं होती है। बुरा समय जब आता है तो बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा शांति रखनी पड़ती है। वो बोला है ना ओशो जी ने कि बाहर जितना बड़ा तूफान हो उससे भी बड़ी शांति होनी चाहिए अपने पास। सही है भाई, ये जो शास्त्रों में लिखा हुआ होता है ना, सही है, ये काम करता है। आपको ऐसा लगा कि यार कोई मुझे उठा के पटक रहा है, ऐसा भी लगा आपको बार बार आपने ये कम से कम बहुत साल ऐसा झेला है, 1-2 साल नहीं। और ऐसा करना कोई साधारण व्यक्ति ऐसा तो कर नहीं कर सकता है भाई। तुमने बहुत झेला है। साधारण व्यक्ति होता तो यार सुसाइड कर लेता। क्यों जीना भाई, ऐसी जिंदगी क्यों जीना? आप कोई बचा ही नहीं है। चीजों को क्रिएट करना इतना आसान नहीं होता, चीजों को हार्ड टाइम को पास करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हार्ड टाइम ही आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। ठीक है, और आपका नाम अलग बन गया है लोगों के मन में कि भाई ये डरता नहीं है हर चीज से, ना ये झुकता है, बस ये खड़े रहता है और फिर हमें झुकना पड़ता है। जो व्यक्ति यार लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, बस खड़ा होता है, उससे सब डरते हैं। ये फैक्ट है, क्योंकि लोग मन में ही भ्रम पालने लगते हैं कि यार ये कुछ गलत ना कर दे, कुछ बड़ा ना कर दे, कहीं हमारे वाट ना लगा दे। लोग जिसके पास मन है वो डरा हुआ होता है। जो साधना करता है, तपस्या करता है, आप जैसा चैलेंजेस को फेस करता है, डर पर मात करता है, वही व्यक्ति अपने मन को समझ सकता है। मन को समझना इतना आसान नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आपने ये भी समय देखा है कि यार आपके लाइफ में ब्लेसिंग तो आती थी, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पाते थे, आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ पाते थे। आप फिर बाद में रिग्रेट आपको होता था, क्योंकि आपके मन में डर था। आपके मन में क्या थी, अगर आप इमोशनल बहुत ज्यादा थे, आपने काफी ज्यादा सैक्रिफाइस किए, यार मेरा जो है उसको मिल जाए, मेरा जो है उसको मिल जाए। लेकिन आपने क्या किया, उसको छोड़ दिया, मेहनत उस पर नहीं की लगातार, क्योंकि आप मल्टीपल वर्क कर रहे थे और जो आप करना चाह रहे थे कहीं ना कहीं वो मिसिंग था। आप हर एक चीज को पकड़ रहे थे, हर एक चीज को, लेकिन आपने हर एक चीज पर मेहनत की। आपको काफी ज्यादा नॉलेज है, आप रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से जानते हो। आपके लाइफ में हर एक रिश्ते में न्यू बिगनिंग तो होती थी, लेकिन उसका एंड बहुत खतरनाक होता था, टावर की तरह, और रिश्ता टूट ही जाता था एट द एंड। अगर आप किसी रूम में रहते थे तो 2-4 महीने तक वो रूम पार्टनर आपके साथ रहते थे, 5वें महीने में छोड़कर चले जाते थे। आते थे जाते थे, आपके लाइफ में बहुत लोग आए गए और कुछ न कुछ आपको, और सभी ने आपको क्या किया, आपके साथ छेड़छाड़ की, धोखाधड़ी की, आपके माइंड को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। फिर भी आपने हार नहीं मानी, फिर भी आप आगे बढ़े रहे। अब आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप ब्लेसिंग को एंजॉय कर पा रहे हो, आप ब्लेसिंग को पकड़ रहे हो, और जो आप करना चाह रहे हो वही कर रहे हो, तो आपके लाइफ में ग्रोथ हो रही है। टावर मोमेंट सब खत्म हो रहा है, यहाँ पर आपकी विशेष फुलफिलमेंट हो रही है। यही होता है भाई। ठीक है, अब आप जब यार टॉक्सिक लोग, ड्रामा अपने लाइफ में आपके अंदर जो होता है उसको जब तुम रिलीज करते हो ना, तो तुम्हारे लाइफ में तुम जो चाहते हो वो कर पाते हो। तुम्हारी सोच क्लियर हो जाती है तुम्हारे अंदर, क्योंकि नेगेटिविटी कम है। जहां ऑब्स्टैकल्स कम है वहां क्लैरिटी ज्यादा होती है। आप देखो, पानी गंदा है,
उसको हिलाओ और थोड़ा शांत रखो उसको। फिर जब पानी के अंदर जो गंदगी होती है जो नीचे ऑटोमेटिकली ठहर जाती है और फिर पानी साफ सुथरा दिखता है। उसी तरह हमारे लाइफ में भी होता है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, आपका हार्ड समय, क्वीन ऑफ सॉर्ड। ये हार्ड समय ने आपको इतना काबिल बना दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब आपके सामने कोई टिक नहीं सकता है। अगर आप ऐसे लोगों को झेला है जो बहुत दिमागी रूप से ताकतवर थे, जिन्होंने अभी तक किसी को ऊपर नहीं आने दिया है, आप वही लोग आपको क्या बोल रहे हैं मालूम है भाई, इसके आगे हम टिक नहीं सकते। अगर ये खड़ा रहा तो हमें झुकना ही पड़ेगा, हमें इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। बात तो जाने दो, आंख से आंख मिलाने का भी इनके पास आप दम नहीं रहा। ऐसे लोगों ने षड्यंत्र रचे थे आपके साथ। क्या आप अपने घुटने टेक दोगे? आप अपने आप को या तो सुसाइड कर लोगे या वहां से उनको छोड़कर चले जाओगे, रनर बन जाओगे। लेकिन आपने क्या किया, ना रनर ना चेजर, बस आप खड़े रहे भाई। खड़े रहना ही महत्वपूर्ण है। और इन लोगों को मात दे दी। इन लोगों का काम ही होता है कि आपको डराना और आप डर जाएं। लेकिन जो डरता नहीं है, जो खड़ा होता है, जो उनके मन में भ्रम पैदा होता है कि यार ये इसके पास कोई ना कोई शक्ति है, इसके पास कोई ना कोई ताकत है, ये क्यों नहीं डर रहा है हमसे। अब आप बहुत ज्यादा लॉजिकल बन गए हो, पहले से ज्यादा ताकतवर बन गए हो। आपका माइंड नेक्स्ट लेवल पर ऑपरेट कर रहा है। आप मुझे बताओ, आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे, क्या आप उससे डर पाओगे? नहीं डरोगे आप। क्यों डरोगे? आपके अंदर वो समझ है। आपको बुरे समय ने बहुत कुछ सिखाया है। प्रैक्टिकल लोग को कैसे होते हैं, कहीं ना कहीं आप अंधे होकर चल रहे थे। ये भी ताकतवर है, वो भी ताकतवर है, ये भी ताकतवर है यार। कौन कौन ताकतवर है यार, कौन कौन पावरफुल है यहाँ पर। ये भी खतरनाक, वो भी खतरनाक। हम देखते हैं ना भाई, हमारे घर में ऐसा होता है। मेरे दादाजी बोलते हैं, इससे मत उलझो, ये बहुत खतरनाक है, उससे मत उलझो, बहुत वो खतरनाक है, उसने एक आदमी को मारा था, ऐसे बोलते हैं भाई। मैंने बोला मेरे दादाजी को, दादाजी यार तुम बोल रहे हो एक खतरनाक है, वो खतरनाक है, किससे डरे? तो आपने यही छूट पकड़ा है कि कोई भी खतरनाक नहीं है मेरे सिवा। आप भाई, आप कोई आप सॉर्ड ऐसी बाउंड्री सेट करते हो कि यार किसी को अंदर नहीं आने देते हो। और आपका ये समय ने लोगों के अंदर ये बिठा दिया है कि इसके पास जाना होगा तो पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्या भाई, इस समय ने आपको क्या, लोग आपके पास आने से पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं। यानी आप आए एक हाई वैल्यू हो गए हो, आप एक ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए हो। इस बात को ईगो ऊपर मत लेना भाई, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डर यानी कि तुम ऐसा नहीं बन गए हो कि लोग तुम्हारे पैर छुए, ऐसा नहीं। बस अपनी यार तुमने अपनी रिस्पेक्ट कमाई है बस, ठीक है। रिस्पेक्ट देने लगे तुम्हारे लोग। आप भी अब आप क्या करते हो मालूम है, लोगों के पीछे का हिडन इंटेंशन क्या है वो पहचान लेते हो, तभी उनको अंदर आने देते हो। पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे, हर किसी को आने देना, हर किसी के केयर करना, हर किसी से प्यार से बातें करना, आप जितना जरूरी है उतना ही। यही तो होता है, यही तो आपको हर टाइम सिखा था, इसलिए तो आपने पार किया है, ये सब कुछ सीखा है आपने। स्ट्रेंथ आपके अंदर काफी ज्यादा पावर इंक्रीज हो चुकी है। अब आप डरने वालों में से नहीं, ना झुकने वाले में से नहीं। और जो व्यक्ति चैलेंजेस को देख लेता है, डर पर काम करता है, अपने ईगो पर, अपने अहंकार पर, चिड़चिड़ापन पर, अपनी बारीक बारीक कमियों को पहचान लेता है, वो किससे डरेगा? क्योंकि वो खुद अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा है, खुद अपने आप के बारे में सोच रहा है, खुद अपने आप को निखार रहा है, कमियों को जान रहा है। उसके अंदर ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। स्ट्रेंथ यानी क्या? आपने मानसिक रूप से ताकतवर बनना, अपने दिमाग को कंट्रोल करना, तभी स्ट्रेंथ आ जाती है। ठीक है, आपके अंदर अनलिमिटेड पावर और अनलिमिटेड पोटेंशियल थी, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे 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 आपने क्या किया, आपने ऊपर काम किया, दूसरों को ब्लेम देना छोड़ दिया,
वैसे वैसे आपके अंदर के आपकी हिडन पोटेंशियल आपको दिख गई। दूसरी बात, अब आप काफी ज्यादा शांत हो, काफी ज्यादा आप क्रिएटिव बन चुके हो, काफी ज्यादा आप एक लाइटनेस के साथ आगे बढ़ गए हो। अब आपको पुरानी चीजें परेशान नहीं कर रही, क्योंकि आपने जो झेला है शायद ही कोई झेल पाता। और किसी को देखो, वो समय जो झेल पाता है वही स्ट्रेंथ को भी स्ट्रेंथ का एहसास कर पाता है। तो ये स्ट्रेंथ जो है, किसके अंदर क्या पोटेंशियल है किसी को मालूम नहीं है। बस चैलेंजेस आज जब आते हैं तभी व्यक्ति को पता होता है कि यार हम शेर को भी काबू में कर सकते हैं। इसका मतलब है कि तुम जो शेर जैसे इगोइस्टिक इंसान है, गुंडागर्दी करते हैं, दादागिरी करते हैं, कंट्रोल करते हैं, पीठ पीछे बातें फैलाते हैं, इन लोगों को तुम आसानी से अपने मुट्ठी में कंट्रोल कर लेते हो। तुम्हारा कंट्रोल आप उनके ऊपर हावी है, वो आप आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि शेर जंगल में होता है तो जंगल के हिसाब से, शेर के हिसाब से जंगल एडजस्ट करता है, उसी तरह आप जहां हो वहां के लोग ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं। आप मुझे बात समझ में आ गई, लोगों के डिसीजन में भी आपका नाम है, क्योंकि आपने जो वनवास भोगेगा वही राजा बनेगा। सही है ना? जिसके नसीब में राजा बनना हो, वो चाहे वनवास भोगे चाहे कुछ भी भोगे, राजा तो वही बनेगा। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो अपना जब हार्ड टाइम आता है और वो आपने हाथ पर हाथ बांध कर ऐसा अगर रुक जाए, ओके, रोने लगे, तो वह अपना हार्ड टाइम कभी पास नहीं कर सकता है। उस हार्ड टाइम में भी आपने अपना जीना नहीं छोड़ा, आपने एंजॉय नहीं छोड़ा, आपने छोटी छोटी खुशियों को आनंद नहीं लेना छोड़ा, आपने परमात्मा को ब्लेम नहीं किया। जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, जो गाइडेंस आपको मिल रही थी उसके हिसाब से आप चले। ऐसा आपको मिल रहा, अगर आप परेशान होते थे तो आपको बोला जाता था कि ये दुख परमानेंट नहीं है, तो आप खुश हो जाते थे। देखिए भगवान क्या करता है यार, आपको सब गाइडेंस देता है, अगर उसके बावजूद भी आप तुम दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो फिर तुम्हें कभी भी वहां से निकालता नहीं है। आपने क्या किया, उस परेशानियों को झेला भी और एक आनंद के साथ झेला। ऐसा नहीं है कि रोते रोते कट जाए रास्ते, ऐसा नहीं है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते आपके पास, ऐसा है। तो आप तो देखो आपके पास कितना आनंद होगा। उस टाइम इतना आप झूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, आपने भले ही लोगों के साथ ना हो पर लोगों की मजा ले रहे थे जो आपको परेशान कर रहे थे। उनको लगता था कि उनके चालों से आप परेशान होंगे, लेकिन आप खुद वो परेशान हो रहे थे। ऐसे ऐसे आपने यार चैलेंजेस को ही मजा चैलेंजेस को ही मजाक बना दिया आपने। देखिए जब हम चैलेंजेस को फेस करते हैं ना, तब धीरे धीरे हमें स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे उसमें हम पड़ जाते हैं तो उसका मजाक हम खुद ही बना देते हैं। और लास्ट बॉटम ऑफ द डेक कार्ड लेते हैं यहाँ पर, टू ऑफ पेंटाकल। कंफ्यूजन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आया, बहुत ज्यादा डर लगा, यार क्या करे, करो तो क्या करे, मुझे ये भी झेलना पड़ रहा है, वो भी झेलना पड़ रहा है, आपकी फट पड़ी थी। ठीक है, आप रो रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यार मन में होता है, उदासी बेचैनी होती है कि यार कैसे क्या करूं। आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे थे, आपको पता नहीं था कि एक्चुअल में क्या क्या करना चाहिए। आपका सपना तो बहुत बड़ा था, लेकिन एक्चुअल में आपको डिसीजन नहीं लेने आ रहे थे। जब आपका हार्ड टाइम आया तो आपको उस हार्ड टाइम ने डिसीजन लेना सिखाया, कैसे कैसे कंफ्यूजन से बाहर निकला जाता है, कैसे अपनी प्रायोरिटी सेट की जाती है। क्योंकि इंसान है, इंसान हर कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ कुछ कर सकता है जो इम्पोर्टेंट है, जिससे आपका नाम बने, जिससे आपका रुतबा बने, जिससे आपका दबदबा लोगों के बीच बने। तो आपने वह बना दिया है। ठीक है, तो गाइस ये रीडिंग आपको रिजल्ट हुई है तो आप आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग लिख सकते हो। धन्यवाद।